पहली क्लास में नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छा तरीका से समझ लिए, जिसमें कि हमने डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ा था। और आज से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और हम नंबर सिस्टम के कम से कम 300 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इसका PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हमसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो वो आवश्यक रूप से विभाज्य होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोई दो संख्या है जो 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो क्या वो संख्या क्या होना चाहिए, 11 + 13 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए अगर कोई संख्या 11 + 13 होगा तो कैसे वो कटेगा 11 और 13 से, दोनों को ऐड करने से तो हमको कुछ और ही मिलेगा, 24 मिलेगा। तो क्या 24 11 और 13 दोनों से कटेगा, नहीं ना कटेगा। अब यहाँ 11 - 13, 11 और 13 को जब हम घटाएंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं कि दोनों नंबर से कट जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब आया तीसरा ऑप्शन कि 11 × 13 दैट इज राइट आंसर। कहने का मतलब देखिए 11 और 13 को जब आपस में इंटू करेंगे तो वो वैसा ही नंबर आएगा जो कि 11 और 13 का मल्टीपल ही होगा ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, 11 × 13। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन एकदम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, इससे बेसिक क्वेश्चन और कुछ नहीं है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि 3 अंक वाली संख्या ABC, CAB और BCA का योगफल डैश से विभाज्य है तो कौन से विभाज्य नहीं होगा। तो इसमें से बोल रहा कौन सा अंक से विभाज्य नहीं है या नहीं है, कौन से अंक से विभाज्य नहीं है। अब देखिए इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमने मान लीजिए कि यहाँ पर 322 है, 322 है, तो क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ 300 + 20 + 200। पहले दोस्तों गिनती की शुरुआत ऐसे ही हुआ था, इस पहले गिनती ऐसे ही लिखा जाता था, लेकिन हमारे पुरखों ने इसको आसान करने के लिए क्या किया, इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया। 322 3 डिजिट में ऐसे कन्वर्ट कर दिया, मतलब 300 + 1 सैकड़ा ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, तो आप देखिए इसका मतलब यहाँ पर हम आपका यूज बता रहे हैं। आप देखिए 3 अंक है ABC, CAB, BCA का योगफल। ABC 3 अंक है, मतलब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100A, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 100A + 10B + C, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 100A + 10 + C। अब देखिए यहाँ पर CAB, तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं 100C + 1 सैकड़ा, ये रहा ना। उसके बाद 10A + B, फिर यहाँ पर भी BC है, इसको भी लिख सकते हैं 100B + 10C + A। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो देखिए जब इसको ऐड कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ऐड कर रहे हैं तो 100 + 10 + A, तो हमको कितना मिल रहा है 111A प्लस यहाँ पर भी देखिए 100C + 10C + A, 111C, और यहाँ पर में मिलेगा 111B। अब जब तीनों में हम कॉमन लेंगे तो हमको मिल जाएगा 111 कॉमन आ जा रहा है, मतलब A + B + C। अब देखना है कि इनमें से कौन सा नंबर इससे नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट नंबर है A + B + C, तो क्या ये A + B + C को आसानी से काट पा रहा है, ये बिल्कुल आसानी से काट पा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है 37, तो 37 × 111 होता है दोस्तों, 37 × 111, मतलब 111 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 37 × 3, 37 × 111, मतलब इससे भी कटेगा। अब 3 से भी देखिए कटेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें 3 आ रहा है, 37 × 111। अब देखते हैं लास्ट वाला क्या है 31, तो ये 31 से नहीं कटेगा, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ये सब नहीं होगा, ये 31 से नहीं कटेगा। ठीक है, 3 गैर शून्यक अंकों का उपयोग करके प्राप्त सभी संख्याओं 3 अंक की संख्याओं अंकों की पुनरावृत्ति के बिना पर विचार करें जो 3 के गुणक है। मान लीजिए S उनका योग है, तो निम्न में कौन सा सही होगा। तो मैं आपको बता दूं ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये UPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बहुत ही ज्यादा दिमाग खर्चा करने की जरूरत है, तभी जाके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर बोल रहा 3, आपको मान लीजिए कोई 3 अंक लेना है जिसमें कि शून्यक का उपयोग नहीं करेंगे और वो अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं होगा, तो वो मान लेंगे 3 अंक क्या है ABC, ये हमने 3 अंक ले लिए ABC। अब देखिए इसका अब क्या बोल रहा है कि 3 अंक संख्याओं अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे पर विचार करें जो कि 3 के गुणक है और 3 के गुणक होना चाहिए। मतलब देखिए हम 3 अंक ले लिए ABC, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ABC लिख सकते हैं, AC भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BAC BCA फिर CAB और CBA। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि इनको जब ऐड करेंगे जो नंबर आएगा क्या वो इनको, उसके बाद हमको क्या करना है कि इसको जब हम ऐड करेंगे और इनका जो नंबर आएगा क्या वो 74 से डिवाइड होगा और 9 से डिवाइड होगा, यह हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम ऐड करेंगे और फिर देखेंगे वो 74 का मल्टीपल है और 9 का मल्टीपल है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए पहले क्वेश्चन में हमने क्या बताया कि ऐसे नंबर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100A प्लस 10B प्लस C, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 100A 200A मिलेगा, 100B 200B मिलेगा, 100C 200C मिलेगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे 200 कॉमन ले लेंगे, 200 और A प्लस B प्लस C ऐसे लिख सकते हैं, फिर प्लस। अब क्या होगा देखिए 10 यहाँ पर B है, सॉरी पहले A देखते हैं, यहाँ पर A है और कहाँ पर है, यहाँ पर A है, दो तो 20A है, 20 सब में हो जाएगा A प्लस B प्लस C, 20A होगा, 20B होगा, 20C होगा, कॉमन ले लेंगे 20A प्लस B प्लस C। अब लास्ट में आ जाएगा A2 आ जाएगा A प्लस B प्लस C, क्योंकि देखिए एक यहाँ पर होगा एक A 2A, तो 1C 2C BC 2B, तो हो गया तुम्हारा 200 A प्लस B प्लस C प्लस 20 B प्लस B A प्लस B प्लस C प्लस 2A प्लस B प्लस C। अब यहाँ से हमारा फाइनली कॉमन सब में जा रहा है 2A प्लस B प्लस C, तो क्या बचा यहाँ पर 100 प्लस 10, 100 बचेगा, तो क्या बचेगा 100 प्लस 10 प्लस 1 111, क्या बचेगा 111। अब हमको देखना है कि क्या 111 74 से कटेगा। तो देखिए 111 जो होता है ना वो 37 तिया 111 होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 37 तिया 111। तो क्या देखिए अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि S इनका योग है, मतलब ये वाला पूरा S है। ठीक है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ देखना है क्या नंबर ये 74 से कटता है। तो बिल्कुल 74 से कटता है, क्योंकि 37 तिया 74 होता है, तो ये आराम से 74 से कटता है। फर्स्ट कथन एकदम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है क्या यह संख्या 9 से विभाज्य है। तो देखिए यहाँ पर 3 है, जो नंबर 3 से कटेगा वो फाइनली 9 से कटेगा ही कटेगा, इसमें कोई दो मत का बात नहीं है। तो ये भी क्या होगा, सही है, मतलब आंसर क्या होगा, बोथ होगा, बोथ A एंड B इज द राइट आंसर। यदि एक संख्या n 3 से विभाज्य है तो निम्न में कौन सा विकल्प सत्य होगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि n क्या बैठाएंगे, कि इनमें से हर ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या n 3 से विभाज्य तो निम्न में कौन सा विकल्प सत्य होगा। यहाँ पर हमको पूछ रहा है कि n क्या बैठाएंगे कि निम्न में कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर दोस्तों हम यहाँ पर n के जगह पर अगर 3 बैठा रहे तो 6 प्लस 3 9 के ये सेटिस्फाई हो रहा है, 6 से विभाज्य हो रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर 3 से डिविजिबल कोई भी नंबर बैठाएंगे तो ये हर बार 6 से नहीं कटेगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर यहाँ पर भी देखिए n प्लस 2, अगर n के जगह पर हम कोई भी 3 के डिविजिबल नंबर को बैठाएंगे तो वो 3 से डिवाइड हर बार नहीं होगा। यहाँ पर चाहे कुछ भी कर लेते, सिर्फ एक ही बार में हो रहा है 19 प्लस 2 21, लेकिन बाकी दूसरा नंबर बैठाइए ये नहीं कटेगा। 3 भी बैठा 3 2 5, अगर 6 भी बैठा 6 2 8, मतलब ये वाला भी ऑप्शन नहीं सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर भी दोस्तों सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर n के जगह पर मान के चलो 3 ले लेते हैं तो 3 की स्क्वायर 9 क्या 6 से कटता है, नहीं कटता, ये वाला नहीं होगा। तो ये वाला 100% होगा ही होगा, पर कैसे होगा इसको भी बता रहा हूँ। देखिए n प्लस 12 3 से विभाज्य होगा। अगर आप n के जगह पर कोई एक ऐसा नंबर बैठा दीजिए जो 3 से डिविजिबल होगा तो वह हर बार 3 से कटेगा ही कटेगा। अगर देखिए 3 बैठाएंगे तो 12 3 15 3 से कटेगा, 6 बैठाइए 12 6 18 3 से कटेगा, 9 बैठाइए कितना देगा 21 3 से कटेगा, मतलब ये वाला हर एक बार में कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब देखिए जो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस तरह का हम बहुत ही क्वेश्चन कराने वाले। ठीक है, बोला कि यदि 5306 P2 संख्या 3 से विभाज्य है तो P का अधिकतम मान एवं न्यूनतम मान के वर्गों के बीच अंतर बताइए। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन को हम डिजिटल सम के बिना सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप डिजिटल सम आपको आता है तो इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में बना सकते हैं, वरना आपको बहुत ही दिक्कत होगा। देखिए पहले यहाँ पर हम डिजिटल सम बना लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि 6 और 3 9, और कुछ लग रहा है डिजिटल सम, 5 और 2 7 नहीं लग रहा है, तो 7 प्लस P आया। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझिए, 7 प्लस P आया, मतलब कि यहाँ पर आप P ऐसा नंबर बैठाइए, P आप ऐसा नंबर बैठाइए और वो नंबर 1 से लेकर 9 तक ही हो सकता है। अंक क्या होता है, 1 से 9 तक ही होता है, 1 से लेकर 9 तक ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं सोच सकते। ठीक है, तो आप वो एक ऐसा अंक बैठाइए P के जगह पर जो कि 3 से कटेगा और उसका जो
मिनिमम होगा, जो मिनिमम अंक होगा, जो मिनिमम डिजिट होगा उसका और मैक्सिमम डिजिट होगा उसका स्क्वायर के बीच में क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो देखिए इसका मिनिमम क्या होगा, p के जगह पर हम अगर 1 रख रहे तो 7 और 1 8, ये 3 से नहीं कटेगा। अगर 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे 7 2 9, मतलब ये हो गया मिनिमम, हो गया मिनिमम, यही होगा ना। अब मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 9 रखेंगे तो 9 8 7 कितना जगह 16, 3 से नहीं कटेगा। 8 रखेंगे तो 8 7 15, मतलब ये 3 से कटेगा, ये हो गया मैक्सिमम। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, आगे पूछ रहा है इसके बीच के अंतर का क्या होगा, वर्गों के बीच अंतर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 8 का स्क्वायर 64। अब इसके अंतर मतलब दोनों घटा देंगे, डिफरेंस 64 में 4 गया 60, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1। तो ये वाला आंसर 1 हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन है कि 834602 इंटू *7043 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या होगा। अगले वाले क्वेश्चन में हमको बोला था दो मैक्सिमम और मिनिमम अंकों के स्क्वायर के बीच का अंतर पूछा था। इसमें बोल रहा है कि संभावित मतलब कितने अंक स्टार के जगह पर लगाएंगे कि वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, और उसको हमको सम पूछा है, जोड़ पूछा है। देखिए तो यहाँ पर भी हम डिजिटल सम का उपयोग करेंगे, उसके बिना हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। डिजिटल सम किसके किसके बीच में लगेगा, 7 और 2 9, उसके बाद देखिए 6 और 3 9, और क्या लगेगा 8 और नहीं लग रहा है, तो 8 4 12, 12 और 4 16, तो 16 का मतलब क्या होगा डिजिटल सम, 16 का मतलब 1 और 6 7, 16 का मतलब 7 प्लस स्टार। अब देखिए यहाँ पर आपको नंबर सोचना, नंबर क्या कह रहा है 1 से लेकर 9 तक ये डिजिट होना चाहिए। अब देखिए वो कौन कौन सा डिजिट यहाँ पर बैठाएंगे कि वह 3 से विभाज्य हो जाएगा, और उसका हमको सम पूछा है। ठीक है, यहाँ पर जिसको समझ में नहीं आएगा बता रहे 16, 16 का मतलब यहाँ पर फिर से हम डिजिटल सम लगाएंगे तो 1 + 6 और हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर हम रख रहे 1 तो 7 और 1 8 नहीं हो रहा है, यहाँ पर रखेंगे 2 तो 7 2 9, मतलब 2 पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद आ जा रहा है 3 तो 7 3 10 नहीं होगा, 5 आ जाएगा, 7 5 12 तो 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा क्या 6 नहीं होगा, 7 7 14 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 8 7 15, तो ये जगह 8 और पॉसिबल नहीं है, और कोई भी मान पॉसिबल नहीं है, आप सोच के देख सकते हैं। अब हमको क्या पूछ रहा है कि इसका सम पूछा, इसका सम तो क्या हो जाएगा 8 और 5 13 और 2 15, तो इसका सम हमको पूछा है 15, तो ये वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है के सभी संभावित मानों का योग कितना होगा जिसके लिए 7 अंकों वाली संख्याएं 3 से विभाज्य है। यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, योग पूछा है यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही करेंगे, डिजिटल सम का अप्लाई करेंगे। देखिए 7 और 2 9 6 3 9, क्या बचेगा सिर्फ 5 बचा, 5 + 2 के क्या बचा 5 + 2 के। अब के का मान सोचिए, अगर 1 रख रहे तो 1, तो 2 और 5 7 नहीं हो रहा, 2 रखेंगे तो 7 2 2 4 + 5 9, तो यहाँ पर 1 2 पॉसिबल होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 देखते 2 4 8 5 13 नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा 6 2 5 तो होगा नहीं, 5 होगा, सॉरी 2 के बाद 5 होगा, 5 2 10 और 5 15, 7 नहीं होगा, 8 देखते हैं 2 8 16 16 5 21, ये 8 होगा, 2 8 16 16 और 5 16 5 21, और कोई मान ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब बोला के सभी संभावित मानों का योग कितना होगा जिसके लिए 7 अंकों वाली संख्या है। अब इसका हमको योग पूछ रहा है, तो 8 5 13 और 2 15, तो इसका आंसर तो गलत लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर उसी तरह का उसी टाइप का बोल रहा है के सभी संभावित मानों का योग कितना होगा जिसके लिए 7 अंकों की संख्याएं
ये जो 3 से विभाज्य होगा। सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई अंतर नहीं है इन दोनों क्वेश्चन में, आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी हम डिजिटल सम का उपयोग करेंगे। 6 3 9 7 और 2 9, सिर्फ हमको 5 मिला, 5 + 2k, 5 + 2k। अब आपको k के जगह पे वो नंबर, वो डिजिट सोचना है जो कि वो क्या 3 से मल्टीपल हो जाएगा और उसका हमको सम पूछा है। अगर हम k के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 1 के 2 + 5 7 हो जाएगा, नहीं कटेगा। अगर 2 रख रहे तो 2 दूनी 4 + 5 9, तो k के जगह पर 2 होगा। उसके बाद क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, हाँ उसके बाद 4 रख सकते हैं, क्योंकि 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा। 2 5 10 5 15, उसके बाद 2 8 16 5 21 और 1 8 होगा। तब इसका हमको सम पूछा है, 8 5 13 2 15, तो ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन लेना चाहेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं इस वीडियो को, इस 2 क्वेश्चन को बनाने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको डिजिटल समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे पहले वाले वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि नंबर सिस्टम डिजिटल सम के बिना इनकम्प्लीट है। अगर आपको वो नहीं आता तो ये सब क्वेश्चन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको आता है तो ये सब क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि k के अधिकतम मान ज्ञात करें। k का अधिकतम मान पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ज्ञात करें जिसके लिए 6 अंकों की संख्याएं दिया है हमारे, क्या ये 6 अंक की संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो फिर से हम यहाँ पर डिजिटल सम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि k का मैक्सिमम मान क्या होगा जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरी। तो 5 और 4 9 कट गया, तो 1 और 0 10, 10 का मतलब 1 + 0 1 ही, तो ये हमारा 1 + 2k आएगा। अब इसका हमको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है। तो हम ऊपर से चेक करेंगे डायरेक्ट, नीचे से 1 2 3 4 क्यों चेक करेंगे, 1 से 9 तक होता है तो ऊपर से चेक करते हैं चले आइए। मतलब 9 बैठा रहे तो 9 दूनी 18 और 1 19, ये 9 पॉसिबल नहीं है। अगर हम 8 बैठा रहे तो क्या होगा, 2 8 16, 2 8 16 और 1 17, ये भी पॉसिबल नहीं है। 7 बैठा रहे तो अगर हम 8 बैठा रहे तो क्या रहा, 2 8 16 और 1 17, पॉसिबल नहीं है। 7 बैठा रहे तो 2 7 14 और 1 15, यहाँ पर 7 बैठा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 14 = 15। मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल हो जा रहा है, 7 पॉसिबल हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संख्या, यहाँ पर एक संख्या दिया है कि सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए ताकि संख्या 3 से विभाज्य। यहाँ पर हमसे इसका सभी संभावित मान जो होगा उसका हमको जोड़ पूछा है, सम पूछा है, योग पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी डिजिटल सम अप्लाई करेंगे। तो देखिए 5 और 4 9 और कुछ कट रहा है, तो 4 3 7 8 1 9, ये तो पूरी कट जा रहा है। 7 4 3 7 1 8 8 1 9 9 हो गया, पूरी कट गया। तो सिर्फ आएगा 2k, सिर्फ हमारा आएगा 2k। देखिए तो सिर्फ हमारा क्या आएगा, 2k। अब आपको सभी संभावित मान को ढूंढना है कि सभी संभावित मान क्या होगा। देखिए इसको क्या कहता है, हमको क्या मिला, 2k मिला। तो अब इसके हमको सभी संभावित मान को ढूंढना है जो कि 3 से विभाज्य हो जाएगा। अगर हम देखिए k के जगह पर अगर हम 0 बैठाएंगे, 0, तो 0 तो हर नंबर से कटता है, मतलब एक ये हो गया। ठीक है, 0 तो हर नंबर से कटता है। अगर हम k के जगह पर 1 बैठा रहे तो नहीं होगा, 2 पे नहीं होगा, 3 होगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 3 होगा। फिर उसके बाद से 4 होगा, 4 दूनी 8 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 दूनी 14 नहीं होगा, 8 दूनी 16 नहीं होगा, 9 होगा, 9 दूनी 18। तो k का हमको कितना मान मिला, 4 मान मिला। और इसका हमको क्या पूछ रहा है, सभी संभावित मानों का योग पूछा है। तो सबको जोड़ के आंसर बता देंगे, 9 6 15 और 3 18, तो सेकंड इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने इसको सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाए दोस्तों, क्योंकि और मैं आपको फ्री नोट्स भी देने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा।